हम सभी को ये पता है कि गुस्सा करना हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। हम अगर नेट पर सर्च करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि अगर हम गुस्सा कर रहे होते हैं तो हम अपने ब्लड में पॉइज़न घोल रहे होते हैं, इतना गंदा कर रहे होते हैं कि वो हमें ही नुकसान करता है। और एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हम एक अंगारे को अपने हाथ में ही लिए रहते हैं और सोचते हैं कि ये हमें क्यों नुकसान दे रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे जो हमें ये बताएँगे कि हमारे जीवन में गुस्सा करना बहुत ही हानिकारक होता है। हम सभी ये जानते हैं कि ऐसा हमारे साथ होता है, लेकिन फिर भी हम गुस्सा कर जाते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमसे गुस्सा हो जाता है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, लोग ही ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा करना पड़ता है। और कुछ लोग तो परिस्थिति को दोष दे देते हैं कि ऐसी परिस्थिति थी जिसकी वजह से गुस्सा करना पड़ा। और कुछ लोग उससे भी महान होते हैं जो ईश्वर को ही दोष दे देते हैं कि उन्हीं की वजह से हमारे जीवन में ये सब हो रहा है, जिससे वजह से मुझे गुस्सा करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए, हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हमें गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो ये सोचिए बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छी बात भी है। कोशिश हमें यही करना चाहिए कि गुस्सा ना ही आए। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर हम बाहर निकल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें कभी-कभी गुस्सा आ ही जाता है। कोई व्यक्ति हमेशा लगातार उल्टा बोलता रहता है, कोई व्यक्ति हमेशा हमें लगातार इरिटेट करता रहता है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बेवजह परेशान करते हैं, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? देखिए, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा कर लेते हैं, गुस्सा अपने आप हो जाते हैं, या जो भी है, ये सारी चीज़ें अगर हम ये कह रहे हैं कि ऐसा हो जाता है, तो ये हमारी कमज़ोरी है। आप गुस्सा को ये देखिए कि कब हम चाहें गुस्सा करें और कब हम चाहें गुस्सा ना करें। जब ये चीज़ आप करने लगेंगे, तब आप समझ जाएँगे कि हाँ, कैसे करना है। गुस्सा हमें गुस्सा की तरह एकदम लेकर नहीं बैठना है कि बस हम गुस्सा हो गया और उसे लेकर बैठे रहें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कुछ लोग महीनों-महीनों लेकर बैठे रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सच में अपने शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। गुस्सा उसकी तरह होना चाहिए, जैसे आप बंदर को देखिए, बंदर आता है और बंदर के सामने अगर आप जाइए तो कैसे डराता है, और फिर उसके बाद वो बैठा रहता है। अगर आप डराएँगे तो वो भाग जाएगा, लेकिन सबसे पहले वो आपको ज़रूर डराएगा। वो बस इसी तरीके से आपका भी गुस्सा होना चाहिए। बस गुस्सा आपको डर के लिए दिखाना है, आपको वो गुस्सा लेकर नहीं बैठना है। अगर आप गुस्सा लेकर बैठे रहेंगे, वही आपको नुकसान करता है। तो गुस्सा डराने के लिए बस दिखाइए। अगर कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, गुस्सा होइए, ये दिखाइए कि इस वजह से मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है, परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन वो गुस्सा आप लेकर मत बैठे रहिए कि पूरे दिन, पूरे समय आप वही लेकर बैठे रहिए। हैं तो थोड़ा बहुत करके उसको वैसे करके आप ज़रूर कर दीजिए, लेकिन उसको लेकर मत बैठे रहिए। बस दिखाइए कि आप गुस्सा हैं, मतलब गुस्सा कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हमें दिखाना है कि हम गुस्सा कर रहे हैं, हमें सच में गुस्सा होना नहीं है। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इतना सा ध्यान रखेंगे तो आप यकीन मानिए, हम अपने शरीर को भी नुकसान नहीं करेंगे और अपनी चीज़ें भी कर लेंगे। देखिए, हम मानते हैं जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं, एकदम परेशान करके रख देते हैं, इरिटेट कर देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे, कहेंगे कि वो स्थान को ही छोड़ दें, लेकिन किसी-किसी के साथ ऐसा भी होता है कि हम वो स्थान नहीं छोड़ पाते हैं, बहुत सारे वजह हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमें ये दिखाना है कि हम गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा है नहीं, ये नहीं दिखाना है, और फिर उसके बाद अपने आप को नॉर्मल कर देना है। आप ये सोचिए, एक माँ होती है, अपने बच्चे को सिखा रही होती है, समझा रही होती है, तो क्या वो माँ हमेशा ही गुस्सा करती रहती है क्या? अरे, वो बच्चा परेशान करता है, गुस्सा होती है, डाँटती है, मार देती है, थोड़ा-सा मार भी देती है, लेकिन फिर वो सही तो हो जाती है, बच्चे से उतना ही प्यार करने लगती है, उतना ही केयर करने लगती है, वो लेकर तो नहीं बैठती है ना। तो इसीलिए हमको गुस्सा करना है, केवल दिखाना है कि हम गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में गुस्सा होते ही नहीं रहना है। इसीलिए आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।